देखें, अपोजिशन की एक राय आमा होती है, एक हवा होती है, एक उनका बयानिया होता है कि भाई अपोजिशन। देखें, जिस वक्त हम अपोजिशनों में थे तो एक स्लोगन आ गया था कि निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए सब इकट्ठे हो गए जी। अब ये किन कामों के लिए इकट्ठे हो रहे हैं? ये काम जो है, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बड़ा वाज़ेह है इनके अंदर। अब मैं नहीं कह रहा, आपने खुद अपने जो सवाल किए हैं उसमें खुद ये कहा कि कल नून लीग ने कहा जी कि क्या इनके पास बंदे पूरे हैं, और ये बात हकीकत है कि कमरे के इस तरफ 65-66 आदमी थे, उधर गए तो 11 बंदे कम थे सेनेट के इलेक्शन में, फिर सदर के इलेक्शन में क्या हुआ, फिर स्पीकर के इलेक्शन में क्या हुआ, फिर प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में क्या हुआ। लेकिन एक बात तय है कि पीपल्स पार्टी सेंसिबली, मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कि वो सिंध की हुकूमत को दाव पे नहीं लगाना चाहती। उनको पता है कि अगर यहां कुछ हो गया तो फिर उनका जो बेस कैंप है वो उजड़ जाएगा। अगर एक दफा पीपल्स पार्टी का सिंध में बेस कैंप उड़ गया तो पंजाब में तो उनका आगे ही कुछ नहीं है। लेकिन अब पंजाब में तो हम पीपल्स पार्टी के साथ मुकाबला ही नहीं देख रहे। कोई भी बिलावल की जगह होता तो वो यही बात कहता जो बिलावल कह रहा है, बालिग नजरी की बात कर रहा है और पॉलिटिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहा है, और उसने कहा कि हम गैर आईनी और गैर जमहूरी किसी तरीके में शामिल नहीं होंगे। तो इसमें क्या उसने बुरी बात की है? जो अल्लाह आपका भला करे, आपने सही बात की है। और उसे मरियम साहबा ने कहा जाओ और उसके मुंह पे, अगर गलत भी चले गए तो उसके मुंह पे मार दो 2 इस्तीफे। देखें किस कदर इंतहा पसंदी का फैसला है कि जाओ और उनके मुंह पे ये इस्तीफे मार दो। और वो एक नहीं 2 दफा स्पीकर से मिले, एक दफा तन्हाई में मिले और एक दफा सरेआम मिले। उन्होंने कहा जी हमने तो अमीर मकाम को ये दिए थे, आपको तो भेजे ही नहीं है। तो फिर स्पीकर तो उनके इस्तीफे नहीं ले सकता था। और सेकेंडली मैं ये तो कौम को बहुत अरसे से कह रहा था कि भाई ये जिमनी इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। आप देखें कि आज नून लीग के लोग जिमनी इलेक्शन में तकरीरें कर रहे हैं उस असेंबली में जिस पर फजल रहमान लानत भेजता है, उनके लीडर हलकों में जाके तकरीरें कर रहे हैं। आज मैंने अखबार में फोटोएं देखी हैं कि उनके लीडर जो हैं वो जिमनी इलेक्शन के जलसों में खिताब कर रहे हैं। क्या बकवास मचा रखी है, कौम का वक्त जाया कर रहे हैं। 4 इशू है इनके जो इन्होंने 6 महीने से कह रहे हैं कि नंबर 1 के हम सेनेट में नहीं जाएंगे, एक साथ सारा काम तबाह करेंगे। नंबर 2 जिमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, और नंबर 3 जो है ये रिजाइन देंगे। नंबर 4 एक लॉन्ग मार्च है, आ जाए जिस तरह इन्होंने इलेक्शन कमीशन के आगे किया है, हमें खुशी होगी, उसी तरीके से आए। ख्वाब देखने पे तो कोई पाबंदी नहीं। इस्लामाबाद में 561 मदरसे हैं, ये मैं उन मदरसों की बात कर रहा हूं जिनके साथ बोर्डिंग है। अगर उनकी करूं जो सुबह बच्चे आके पढ़ के चले जाते हैं तो ये 913 मदरसे हैं सिर्फ इस्लामाबाद में। इस दफा दीनी मदरसे के तुलबा ने हिस्सा नहीं लिया और ये उनकी मेहरबानी है। वो असल मसला किधर है जी? असल मसला है मौलाना फजल रहमान का। मौलाना फजल रहमान को मेरे साथ उनका बड़ा एहतराम का तल्लक है, आलमे दीन है। मैं उनको बार बार समझा रहा हूं कि आप इस्तेमाल हो जाएंगे। पहली दफा सियासत में आप गलती करने जा रहे हैं, वरना मुशर्रफ के साथ आप ठीक थे, बिल्कुल ठीक थे जी। हम आपके साथ मीटिंग में बैठते थे, दुरानी साहब, आप, मौलाना फजल रहमान और 2-4 और लोग। क्या हुआ? उसका नतीजा निकला, आपने हुकूमतें चलाई, आपने सारे सियासी जितने अहद पैमा है उनके साथ आप गुजरे। अब आपका मसला यह है कि आप गुस्से में, इस्लाम में गुस्से को बुरा कहा गया है, आप पिच से बाहर खेल रहे हैं। भाई वो इस तरह तो नहीं मिलता, ये तो मेरा ख्याल है नॉकआउट होने जा रहे हैं सियासत से, और ये इनको हिस्सा मिलना ही नहीं है। मेरा ख्याल है दोनों के मामलात काफी फासले पे थे शुरू दिन से। इलेक्शन में, इलेक्शन से बहुत पहले दोनों एक दूसरे के बारे में काफी दूर थे। मैं तो इतना दूर नहीं था
फजलुर रहमान साहब का एहतराम से ही नाम लेता हूँ और एहतराम से ही लूंगा। आलम दीन है, किसी भी मकतबा फ़िक्र का आलम दीन होगा, मैं एहतराम से नाम लूंगा। लेकिन इमरान खान और फजलुर रहमान पिछले 10 साल से फासले पे हैं और आजकल जोडो कराटे के बहुत करीब हैं फजलुर रहमान साहब। और बाकी 2 पार्टियां जो हैं वो किसी जगह नहीं खड़ी हुई। एक लॉन्ग मार्च उन्होंने करना है, हम ठीक है, तैयार है, नहीं करें। सर ये एक बात कहूं मैं आज आपके प्रोग्राम में, पता नहीं गलती ना हो जाए, मैं पंजाब में पीटीआई की 1 सीट ज्यादा देख रहा हूं सेनेट की। ये बात आज आपको 2 महीने पहले कोई नहीं कह सकता। 2 महीने पहले ये बात कहने की जरूरत नहीं कर सकता जब मैं कहता था कि ये सेनेट में इलेक्शन लड़ेंगे। शाम को 8 और 10 बजे मेरी किट लगती थी। जब मैं ये कहता था कि ये ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, कोई आदमी ये मानने के लिए तैयार नहीं था। मैं आज आपके प्रोग्राम में ये इंकशाफ कर रहा हूं कि सूबे में अगर यही हालात चले तो पीटीआई की 1 सीट सेनेट की ज्यादा हो सकती है। लेकिन फजलुर रहमान साहब जब कराची का जलसा था, आसिफ जरदारी की मिजाज पुरसी करने नहीं गए थे, वो ये कहने गए थे कि नवाज शरीफ की इसमें तकरीर करवाएं। अस्पताल जाना उनकी मिजाज पुरसी करना एक बहाना था। असल में उन्होंने ये जोर दिया कि कराची के जलसे में नवाज शरीफ की तकरीर हो, जो कि आसिफ जरदारी नहीं माने। और आसिफ जरदारी साहब जो हैं, उनके जो मामलात हैं, देखें मैं ये नहीं कहता कि उनके राब्ते हैं या नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान में कभी भी सियासी दानों के ये हो सकता है कि 20 ग्रेड वाले के राब्ते ना हो, 21 वाले के हों, 19 वाले के हों। राब्तों के बगैर दुनिया के किसी मुल्क में सियासत नहीं चलती। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहूं कि ये सारे राब्ते में है, लेकिन ये भी बात हकीकत है कि ये नहीं हो सकता कि लोगों के कहीं ना कहीं जगह हेलो हाय ना हो। ये नामुमकिन है। पाकिस्तान क्या, दुनिया में कहीं मुमकिन नहीं। उनकी पार्टी में भी रिएक्शन हुआ, इनको समझ आ गई बात के बात खराब होने जा रही है और ये 1 साल तक खामोश रहे। इनका मीडिया खामोश रहा, इनका ट्वीट खामोश रहा। फिर एकदम तूफान बदतमीजी जब आया, उसके बाद ये संभले, फिर अब तकरीबन अपनी असली जगह पर हैं, लेकिन नाकामी इनका मुकद्दर है। इनको कुछ नहीं मिलने जा रहा, कुछ नहीं मिलने जा रहा। और देखें ना, इतना बड़ा मीडिया है, 40-50 चैनल हैं। सो उन्होंने कवरेज, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां 24 घंटे चैनल चल रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में जितना पाकिस्तान में चल रहे हैं। सो उनको एक ये तो कोई बहस नहीं। अगर मैं ये कहूं कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के आगे आए, 4 महीनों से लगे हुए थे कि हम आ रहे हैं, तो जितना मीडिया खड़ा था, मैं तो 2000 कहना चाहता था। मैंने उनको कहा कि आप एक फिगर दे दें ताकि मैं वो कहूं। सबने यूनानी मुस्लिम कहा, जो कवर करके आ रहे थे सीधा उनके इलेक्शन कमीशन से, उन्होंने कहा जी 3000 बंदे। सो मैंने 3000 ही अनाउंस कर दिए। सो लाहौर के जलसे के बाद उनको दूसरा बड़ा धचका लगा। ये इतनी लंबी तहरीक जो है जिसके पीछे मजहबी कुव्वत ना हो। देखें, इन्होंने मजहबी तहरीक चलाने की कोशिश की, खत्म नबूवत की, खत्म नबूवत के हम सिपाही हैं, ये बेईमान है। इन्होंने खत्म नबूवत के खिलाफ वोट दिया, कौमी असम्बली में तरमीम लाना चाहते थे। जमीयत उलमाए इस्लाम ने भी वोट दिया, फजलुर रहमान की पार्टी ने भी कौमी असम्बली में वोट दिया। बाद में उन्होंने माफी मांगी और फजलुर रहमान ने मेरे पास आए, उन्होंने कहा हम आपके मशकूर हैं, हमें समझ नहीं आई, ये है वो है। इसराइल को कौन मानने जा रहा है जी? कश्मीर पे इमरान खान का किरदार जो है बड़ा वाजे और बड़ा मिसाली है। अगर ये किरदार मिसाली ना होता तो शेख रशीद खुद कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी का न सिर्फ हामी है, बल्कि कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी को ईमान का हिस्सा समझता है। सो ऐसे आलम में जो इन्होंने 3 जज्बाती फायर किए, तीनों मिस फायर हो गए। अब आके आ गया जी फॉरेन फंडिंग। इमरान खान कहता है आ जाओ, फॉरेन फंडिंग को भी आप ओपन कर लो। लेकिन यहां ब्रॉडशीट निकल आया है, ब्रॉडशीट निकल आया। असल सारी दुनिया की तवज्जो अनकरीब ब्रॉडशीट पे हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने, अप्रैल तक आप देखेंगे ब्रॉडशीट का केस जो है आसमान से बातें कर रहा होगा।
देखिए, अभी तो कमेटी 45 दिन काम करेगी, उसके बाद ये केस, मैंने कहा ये पनामा 2 है या पनामा प्लस है, और इसमें बड़े बड़े इंकशाफात होंगे। और इसमें देखें ना, मुझे तो पहले नहीं पता था कि इतने लाख डॉलर जो है शहबाज शरीफ साहब ने नैब को दिए और फिर सुप्रीम कोर्ट से वापस भी करवा लिए, और इतनी 80, 85, 100 मिलियन की प्रॉपर्टी मुख्तलिफ मुल्कों के हिस्सों मुल्कों में निकल रही है। तो ये पनामा 2 होने जा रहा है, और ये कहाँ इसका फैसला होगा ये अभी मैं नहीं कह सकता। जरा सेनेट के इलेक्शन हो जाए, इनका लॉन्ग मार्च हो जाए, इसके बाद फैसला होगा। भाई, इनके पास तो जस्टिस कयूम है, इफ्तिखार चौधरी है। मुझे असल वाकयात तो नहीं पता, लेकिन शेख अजमत साहब एक बहुत बड़े जज हैं और बड़े नामवर जज हैं, और सारी बारें उनको एतमाद और रिस्पेक्ट की नज़र से देखती हैं। सियासतदानों के कहने से क्या होता है, इनको तो जस्टिस कयूम ही पसंद है या चौधरी इफ्तिखार पसंद है, और ये तो वो जज चाहते हैं जो इनकी जेब में हो, जो इनकी जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी हो, इनको वो जज चाहिए। और शेख अजमत इंसाफ का जज है और असूल का जज है और रिस्पेक्ट का जज है पाकिस्तान बार में। देखिए, अभी तो जो बताया गया हमें मीटिंग्स में, वो नवाज शरीफ साहब का ही बताया गया कि यूएई में, सऊदी अरब में, सिंगापुर में। अब जब केस खुलेगा, देखे ना, फिर रोज ये केस ऐसे ही खुलेगा जैसे पनामा खुला था, तो इसमें बड़े और नाम भी आ सकते हैं, और जिसने गाजरें खाई हो उसको फकी दी जाएगी। और ये केस, मैंने कल भी कहा, आज फिर कहता हूँ, सीरियस केस होगा। इसको मरियम साहबा ने जिस तरह बतौर नॉन सीरियस लिया, उनको सीरियसली इस केस को लेना चाहिए। ये सीरियस केस होगा और इसके बड़ी प्रिकॉशन होंगी और इसके बड़े आफ्टर इफेक्ट होंगे। देखें, अगर हुकूमत के बारे में कुछ हो, शहजाद अकबर की सारे लोग बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं पता शहजाद अकबर का नाम क्यों आ रहा है इतना ज्यादा। अगर शेख रशीद का नाम भी हुआ और वो समझा कि शेख रशीद ने कभी कहीं गाजरें खाई हैं और उसको फकी मिलती है, तो मिल जानी चाहिए। रात को मैं सोच रहा था, लाहौर में अगर ये चारों पार्टियां, 3 बड़ी पार्टियां मिलकर फैसला करें, कैंडिडेट उतने ही दें जितनी उनकी सीटें बनती हैं, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे कि ये सीक्रेट वोट ही होगा, ओपन वोट नहीं होगा, तो फिर इन पार्टियों को एक हफ्ते के लिए सुलह कर लेनी चाहिए कि अपने अपने कैंडिडेट जो हैं, वो सारे कैंडिडेट जो है मिल बैठ के फैसला कर लें कि मेरी अगर 2 सीटें हैं तो मैं 2 ही कैंडिडेट खड़ा करूं। अगर नून की 2 सीटें हैं तो वो 2 ही खड़ी करे। अगर पीपल्स पार्टी की 1 सीट है तो वो 1 ही खड़ी करे। ये भी इसका एक हल है। ये मैं कल सोच रहा था कि फालतू कैंडिडेट ही ना खड़े हों कि खरीदो फरोख्त हो सके, कोई रिकमेंड और सेकंड ही ना करे पार्टी सेट। मुझे नहीं पता क्या चांसेस हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई चीज वाजे नहीं है, ना ओपन वाजे है, ना सीक्रेट वोटिंग वाजे है। सो भी मैं कुछ कह नहीं सकता। देखिए, इमरान खान ने पब्लिकली तो एक इमेज और नाम बनाया कि हम चाहते हैं कि ओपन कर दो। उन्होंने नहीं किया तो उनको कौन सी इज्जत मिली है? 3 सूबों ने कहा कि इसको जनाब अली ओपन कर दो। अगर एक सूबा कह रहा है नहीं और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, तो गेम तो इमरान खान ने ही किया ना, जिसने ये कहा कि भी इसे ओपन कर दो। लेकिन मैंने रात को ये सोचा कि अगर ये 1 दिन के लिए मिल बैठे नॉमिनेशन के, या 3 दिन के लिए मिल बैठे कि पार्टियां उतने ही कैंडिडेट खड़ी करें जितने उनके वोटर हैं, तो ये भी एक हल है। मौलाना साहब जो हैं, मैं उनका एहतराम रखता हूं, उनको बहुत गलतफहमी है, बहुत खुशफहमी में कह देता हूं, गलतफहमी जो है ये इनके साथ हाथ होने जा रहा है। ये दोनों पार्टियां जो हैं, जिनके कंधों पे, जिनकी बैसाखियों पे ये चल रहे हैं, दीन के मदरसों के तुलबा को, मेरे बयान को कराची में भी उन्होंने तोड़ के पेश किया। मैं तो दीनी मदरसों को इस मुल्क के मीनार समझता हूं, लेकिन आप दीनी मदरसों को सियासी के तौर पर, आलाकार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो गलत बात होगी। दीन के साथ हूं मैं आपके,
आपके तीनों इशू में मैं साथ हूं, इसराइल में भी साथ हूं, खत्म नबूवत में भी साथ हूं, कश्मीर में भी साथ हूं। मसला क्या रह गया आपका कि आप चाहते हैं कि इमरान खान को मुंतखब हुकूमत को उतार दें और उस हुकूमत को कहते हैं कि ये लानत भेजते हैं जिसमें आपने 2 लोगों को टिकट्स दी हैं। इससे ज्यादा डबल स्टैंडर्ड कुछ हो सकता है कि जमीयत उलमा फे के 2 बंदे इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिमनी इलेक्शन। लोगों को आप ये तासर दे रहे हैं कि मैं तो पहले दिन ही कह रहा था कि इस असेंबली का हल्फ ही ना उठाया जाए। देखिए, और इस असेंबली में आपका बेटा भी बैठा हुआ है, इस असेंबली में आपने सदर का इलेक्शन भी लड़ा। देखें, इलेक्शन तो आप छोड़ते कोई नहीं है कि कोई शायद दाव लग जाए, शायद कोई छक्का लग जाए। सो मैं मौलाना फजलुर रहमान की सियासत को इस मर्तबा गैर जिम्मेदाराना सियासत देखता हूं और वो दीनी तुलबा को इस्तेमाल करके सियासी तौर पर गलती कर रहे हैं। और एक और बात वो कह रहे हैं, 1 मिनट में भूल जाऊंगा, 1 मिनट में भूल जाऊं। वो कह रहे हैं कि फिर तुलबा बंदूकें उठा लें अगर सियासत में ना आए। जब दीन के तुलबा ने बंदूकें उठाई थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब आप मुशर्रफ के साथ थे, मेरे साथ थे। आप और दुरानी, मैं और जनरल एहसान और मौलाना साहब और मुशर्रफ साहब मीटिंग्स किया करते थे कंबाइन। जिस वक्त दीनी तुलबा ने गने उठाई थी उस वक्त आप मुशर्रफ के साथ थे। जब दीनी तुलबा पढ़ने के लिए दरस निजामी की तरफ चले गए, आप उनको सड़कों पे ला रहे हैं। फैसला आप करें जो आप करना चाहें। चाहते तो हम हैं कि उनसे बातचीत हो और हमारे बड़े लायक हैं नूरुल हक कादरी साहब, वो उनसे राब्ते में हैं और हमारी ख्वाहिश है कि मामला जो है इसका कोई डायलॉग के ज़रिए और बाहमी गुफ्तो शनीद के ज़रिए इसका हल तलाश किया जाए। नूरुल हक कादरी साहब उनके साथ राब्ते में हैं। मेरा बराह रास्त साद रिजवी साहब या उनके किसी आदमी से अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ, लेकिन नूरुल हक कादरी साहब से मैं रोज़ राब्ते में हूँ। देखिए, सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। इमरान खान जितनी महंगाई के खिलाफ मीटिंग्स लेता है और बिजली बेबसी के आलम में, या ये मुल्क जो है वो डिफॉल्ट हो जाता है, या ये सारे मुसीबतें और मसाइल जो हैं वो इस हुकूमत को झेलने पड़े। और ये सारे हुए ही उन लोगों की करप्शन की वजह से जिन्हें पता था कि जो जिस भारी मिकदार में उन्होंने फैसले किए बिजली की रेटिंग के कि वो अगली हुकूमतों के गले पड़ेंगे। सो ये हमें जहेज में मिले हैं पिछली हुकूमतों के। इमरान खान की पूरी कोशिश है कि लोगों पे बोझ ना पड़े। इमरान खान की पूरी कोशिश है कि महंगाई का हल तलाश किया जाए, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनली हम इतने बड़े दबाव में आए, कोविड को हमने बेहतर हैंडल कर लिया, इमरान खान की हुकूमत ने दुनिया से बेहतर हैंडल किया, लेकिन बात जो आप कह रही हैं उसको हल करने के लिए इमरान खान सुबह शाम मेहनत कर रहा है। और ये बात ठीक है कि हफ्ते में 2 नहीं 3 मीटिंग बुला रहा है कि भाई इसका को हल तलाश किया जाए।